हमें देर हो गई है। तुम्हारे बाबा देखना हमसे नाराज होंगे। अब हम क्या करें? तुम्हें पता तो है ना कि जहेज तैयार करते वक्त काफी वक्त लग जाता है। ये हमारे बस में कहाँ होता है। खैर कोई बात नहीं, बस दुआ है हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। हाँ इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। काश वो सब्ज रंग का जोड़ा मिल जाता, वो इरफान पर बहुत अच्छा लगता। क्या कहती? सड़क पर जाकर दिखो और बताओ मुझे। ठीक है मेरे भाई। उसके जोड़े में मैं अपने हाथों से कढ़ाई करूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पहले घर तो पहुंच जाएं बेटी, फिर जो चाहे तुम कर लेना। ओह, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। सब खैर होगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है वो खुद गिर गई है। यही रहना, इनका ध्यान रखना तुम। फातिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये तो फिदाई है। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हथियार ले लो इनके। हिलना मत, चलो अपनी बंदूक मुझे दो, जल्दी करो। सुना नहीं तुमने? अम्मी देखें मैं क्या लाया हूँ। आज हमारे साथ एक जख्मी मेहमान है और ये भी हम लोगों की तरह गरीब है। हमें इसका तब तक ख्याल रखना होगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। अब से ये भी हमारा दोस्त है। और हाँ, मैं भूला नहीं, हिबिस्कस के पत्ते ले आऊँगा मैं। आप बस उन दिनों को याद करें जब मुझे मरहम लगाती थी ताकि एलर्जी ना हो जाए। याद है आपको? मुझे याद है। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था और कुछ भी नहीं समझता था। शायद आपका दिल बर्बेरियन खाने को कर रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है वो आपको बहुत पसंद है। आज मैं टमाटर और प्याज के साथ आपकी पसंदीदा सलाद भी बनाऊंगा। उसका जायका कितना अलग होता है। मुझे तो भूख लग गई। बेटा मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, फातिमा को छोड़ दो, उसकी मंगनी हुई है। छोड़ दो इसे। तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो तुमसे मोहब्बत नहीं मैंने कहा मुंह बंद रखो अपना। मैंने कहा मत करो। आराम से खड़े रहो। बर्बाद करे, बेगैरत इंसान, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो हमें, ऐसा मत करो। मोहब्बत नहीं करती। मैंने कहा चुप हो जाओ मुझे। मैंने कहा शोर मत करो, सीधे तरीके से चलो मेरे साथ। खड़ी हो, चलो। चलो शाबाश, तुम यहाँ पर रहोगे जब तक तुम्हारे जख्म ठीक नहीं हो जाते। मालूम है मुझे तुम मुक्ता जाओगे, मगर कुछ वक्त की बात है। मगर तुम अकेले तारों पर क्या कर रहे थे? शायद कोई शैतानी या तोड़फोड़ करने वाले थे। तुम ठीक हो जाओगे और उड़ने लगोगे, डरो मत। और उस वक्त तक मैं तुम्हारा दोस्त बनकर ख्याल रखूंगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। ए अल्लाह, ए करीम, इस बेजुबान जानवर को शिफा अता फरमा, मेरी अम्मी को शिफा अता फरमा, और अपनी रहमत से हमें दूध और दही अता फरमा। हमारी मदद कर, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं मौला। बहुत देर हो गई है, क्या मसला है? अब तक आए क्यों नहीं? अगर आप कहें तो मैं उन लोगों को देखकर आऊं। घोड़ा तैयार करो, जाकर हम साथ चलेंगे। जैसा आपका हुक्म। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चले जाओ। चलो मेरे साथ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए हो तुम, घटिया इंसान, बेगैरत। मेरे लिए मर जाना बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाना चाहूंगी। सुन लो तुम, छोड़ो। मैं तुम्हारे आगे किसी सूरत नहीं झुकूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दफा हो जाओ, छोड़ दो मेरा पीछा। मैंने कहा सीधे चलो। घटिया इंसान, बेगैरत, जाओ यहाँ से, छोड़ो मेरा पीछा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो, हटो। मैंने कहा सीधी चलो, चुप होके। भागना मत, रुक जाओ यहीं पर। चलो खड़ी हो जाओ। शाबाश, खड़ी हो जाओ, चलो। चलो चलो चलो, उठो उठो, जाओ जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम ये सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। चलो निकलो। देख लूंगा तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
तुमने जान बचाई है मेरी। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आया था कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने जो जख्म सही करने के लिए काम आती हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदम है। अब इस बंदूक का क्या करें हम लोग, मैं बताता हूँ। क्या यहीं रहते हो? जी बिल्कुल, करीब ही पहाड़ी के पास, अपनी अम्मी के साथ। वैसे आपकी हालत बुरी थी? बहुत ज्यादा बुरी। वो तुम्हें क्यों ले जा रहा था? पिछले साल चीफ ने मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगा था और मैंने अपने बाबा को साफ इनकार कर दिया था। और अच्छी बात तो यह है कि मेरे बाबा ने इस बात के लिए मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। इंसान को शादी महबूब से करनी चाहिए। मोहब्बत के बिना शादी गले की हड्डी बन जाती है। दर्द भरी जिंदगी। सच में तुम्हारे इस रवैये ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कह के शर्मिंदा मत करें, मेरा फर्ज था। अरे मुझे याद आया, मेरा जाना जरूरी है, आप बुरा मत मानिएगा। आपका घर कहाँ है? करीब में है। ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए तो वो चला गया है, लेकिन क्या मालूम उसके इरादे कैसे हो, वापस भी आ सकता है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई। फिर मिलते हैं बहन। चलो बोरा। दुनिया में अब भी अच्छे और नेक लोग बाकी हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। फिदाई ने हमारा रास्ता रोका और हमें यरगमाल बना लिया और फातिमा को अगवा करके पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी पर चलते हैं। चुप हो जाओ, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने लड़की को ले गए, कुछ ना कर पाए तुम लोग। थू है तुम सब लोगों पर। तुम क्या बात करती हो? लानत हो तुम पर। फातिमा, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? या अल्लाह मेरी तेरा बेटी, शुक्र शुक्र है। तुम वापस आ गई। मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है अल्लाह का। वापस आ गई। शुक्र है अल्लाह तेरा। उसने तुम्हें चोट तो नहीं ठीक हो पहुंचाई? ना बेटा? शुक्र अदा कर। तुम ठीक हो ना? अच्छा। अब्बा, एक नौजवान लड़का आदम, उसने मुझे बचाया है। आदम कौन? मुझे नहीं मालूम, इससे पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन उसी ने फिदाई पे हमला किया था। मेरी जान। बस मैं आपको क्या बताऊं अम्मी, मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा। उस लड़की की जान बड़ी खतरे में थी। मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है ना कि मैं आज ही वहां जड़ी बूटियां लेने गया। अल्लाह आपको शिफा दे। अब जख्मी मेहमान की बारी है। मैं जाकर जरा उसका जख्म भी देखता हूं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मतलब पैदावार का मौसम आया और चला भी गया और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? यकीन करें, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि तुम लोग उनका ख्याल नहीं रखते और कुछ नहीं, यही वजह है। तुमसे बाद में बात करता हूं। जाओ, जाकर उस जवान को ढूंढो। उस जवान ने हमारी बेटी की मदद की और हमें उसका एहसान चुकाना होगा। ढूंढा था, उसे नहीं मिला। ठीक से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अपनी इज्जत वापस लाने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारे सामने फिदाई मेरी बेटी को उठा ले गया। जाओ और उस जवान को ढूंढ कर लेकर आओ जल्दी। जब चल रहे हो तो फिर हिफाजत की दुआ भी मांगा करो। बाबा कहते थे मेरे। बाज़ औकात वो मुझसे नाराज हो जाते थे, मगर कभी उनकी आंखों में मायूसी नहीं देखी। लेकिन मेरे अंदाज से अक्सर चिढ़ जाते थे वो। कहते थे तुम परिंदों जैसे हो, हर वक्त उड़ते फिरते रहते हो। उनकी ये बातें मुझे अभी तक याद हैं। अब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो समझ आ रहा है परिंदों का दिमाग कितना छोटा होता है। और ये बात तुम्हारे रवैये से साबित भी है। आखिर तुम तारों पर चल रहे थे तो ये तो होना ही था ना। लेकिन फिर भी तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों, सही कहा ना मैंने? खुदा की कसम यूसुफ, हालात पहले जैसे नहीं रहे, तुम देख सकते हो। माफ करना मेरे भाई, जो काम करना चाहता है ना, वो कुछ भी करके काम करता है। किसी को भी अपनी नाकामी का दोष हालात के ऊपर नहीं डालना चाहिए, समझे मेरी बात? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप यूसुफ चचा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे हो? अम्मी कैसी है तुम्हारी? सब खैरियत तो है ना? शुक्र है अल्लाह का, पर वही हालत है। जब से उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा है तब से बस वो वैसी ही हैं। ये लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ा बकरी का दूध लाया हूँ। लीजिए और इसके बदले मुझे सातर दे दीजिए। ठीक है बेटा। कितने सातर चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, बस इतना कि अम्मी और मेरे लिए काफी हो। आप जानते तो हैं हम दो ही हैं बस। अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। दूध की कीमत उससे ज्यादा है।
नहीं यूसुफ चचा, कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना काफी है। खुदा तुम्हें बरकत दे। चले, मैं चलता हूँ। सलामत रहो। सलामत रहो। शुक्रिया। ये लड़का अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। कौन था ये? तुम नहीं जानते? इसके वालिद का नाम इस्माइल था, एक इज्जतदार आदमी। वो एक बड़ी बीमारी की वजह से वफात पा गया है। उस वक्त ये बच्चा बहुत छोटा था और इस्माइल की बीवी को दिमाग का दौरा पड़ गया था, और उस दिन के बाद से ये बच्चा अपनी माँ का ख्याल रख रहा है। अल्लाह उसकी मदद करे। इसने खुद से बहुत चीजें सीखी हैं। दीनी मामलात में भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। फिर भी ये नौजवान अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करता है। बेचारे बच्चे ने बहुत मेहनत की है, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यकीन करो यूसुफ, अल्लाह सबके साथ है, किसी को नहीं भूलता। तुम सही कह रहे हो। आदम तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। अगर तुम फारिग हो तो हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? तुम वही आदमी हो ना जिसने चीफ की बेटी को बचाया था? फातिमा बाजी की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। चीफ सादिक तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? हमें नहीं पता, तुम खुद चलोगे तो मालूम हो जाएगा। कौन है चीफ सादिक? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। वो यहाँ चीफ के नाम से बहुत मशहूर है, समझे? हमारे साथ चल सकते हो तो जल्दी चलो। ठीक है, मगर अम्मी को खाना खिला दूं पहले। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। एक जख्मी परिंदा भी है, उसके जख्मों पर मरहम भी लगाना है मुझे। डरने की जरूरत नहीं, जैसे रहे तो वैसे ही रहना। यहाँ क्या है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद आदम। बहुत शुक्रिया। बेटा, जो तुमने किया मैं उसका जिंदगी भर एहसान नहीं उतार सकता। ऐसी कोई बात नहीं। बेटा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। अगर कुछ मांगना जरूरी है तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा घर जाने की। मैं यहाँ काफी दूर से आया हूँ और वापस जाने में भी बहुत वक्त लग चुप जाएगा। हो जाए, सुन लेगा। और अम्मी अकेली हैं। तुम हो कौन? मेरा नाम आदम है। वो तो मैं जानता हूँ, अपने बारे में कुछ बताओ। पूछिए, क्या बताऊं? तुम काम क्या करते हो? मैं बस अपनी अम्मी का ख्याल रखता हूँ। सुना? कुछ क्या भेड़ कह रहा है? बकरियां हैं, उनसे गुजर बसर हो रहा है। तुम्हारे बाबा नहीं है क्या? मेरे बाबा बचपन में ही वफात पा गए थे। और इसके अलावा क्या तुम्हारे रिश्तेदार, अजीजो कारिब? नहीं, अम्मी के अलावा कोई नहीं। देखो, ये फातिमा का मंगेतर है। ये तुम्हारी बहुत कदर करता है। शुक्रिया भाई, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आपका। अब मैं आपका कर्जदार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम काम करोगे हमारे साथ? किस तरह का काम? पता नहीं, जो काम भी तुम्हें समझ आए। जैसे काश्तकारी। और तुम्हारे पास भेड़ बकरियां भी हैं, है ना? तो हमारी भी संभाल लो। पहाड़ पे चरवाने ले जा सकते हो। दिन भर इनका ख्याल रखना और फिर वापस आ जाना। बस इतना सा ही तो करना है बेटा। तो क्या कहते हो? ऐसे अम्मी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, वो काफी बीमार हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। उन्हें भी यहाँ ले आओ। क्या वाकई ले आऊं? हाँ बिल्कुल, जो मैं कह देता हूँ वही होता है। फिर ठीक है। उसे घूरना बंद करो लैला, हटो। मेरे अलावा किसी को देखने की आदत नहीं, इसलिए हैरान हो गई ना आप। फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैंने हर चीज का बंदोबस्त कर लिया। अगर आपको मौसम पसंद नहीं आए या आप वहां पर उकता जाएं, तो हम फौरन वहां से निकल के यहाँ वापस आ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्यों मेरे पीछे आई हो? वापस घर जाओ वरना अब्बा को पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है? हद है। सब कुछ हो गया, अब बस हमें तुम्हारे लिए जगह ढूंढनी है। बुरा कहीं भी चलेगा। क्या मतलब है? वहीं जहाँ तुम्हारा कुत्ता बैठा हुआ है। बुरान थोड़ा गुस्से वाला है, इसको यहाँ की आदत होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं रख लूंगा। इस कमरे में? हाँ, इसी कमरे में। वो तो एक कुत्ता है। हाँ, अगर ये कुत्ता है तो इसमें क्या मसला है? ये भी इंसान की तरह फानी है। मैं जरा काम से जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको कमरे की आदत हो जाएगी अम्मी।
ये कौन थी? मुझे लगा जैसे कोई सपनों की शहजादी सामने आ गई। चौपान को उसका हक दे दो और उसे जाने दो। यहाँ काम ठीक है खत्म। भाई। आओ, आ जाओ आदम। जी। इन्होंने जो कुछ कहा तुम समझ गए होगे। बस बस ठीक है, रहने दो, ये खुद अपना काम कर लेगा। बहुत शुक्रिया। देखो भेड़ बकरियां कितनी सारी हैं। कोई मसला नहीं, मैं ख्याल रख लूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुझे एक बात पूछनी थी, उस अगवा करने वाले का क्या हुआ? फिदाई? जी, वही जो आपकी बेटी को अगवा कर रहा था। अभी तक तो वो हमें नहीं मिला। कहाँ गया होगा वो? इन पहाड़ों के गारों में छुप गया होगा। अगर उसने फिर से फातिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? टुकड़े कर दूंगा उसके मैं। कहाँ है वो लड़की? कुछ नहीं, सब ठीक लग रहा है। लगता है उन लोगों ने तुम्हें ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी है और वो नाकाम हो गए। बस इतना ही पता चला। चलो ठीक है, नजर रखना, जैसे ही कहीं मिले फौरन ले आना मेरे पास। सरदार ने उस नौजवान से मुलाकात की है जिसने फातिमा को बचाया था। सरदार उसे अपने साथ ले आया है। सुना है वो लड़का अब उनके साथ महल में रहता है और सरदार उस पर बहुत भरोसा और उससे बहुत मोहब्बत करता है। डरे हुए वो उस लड़की से मोहब्बत न कर बैठे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब्र रखो। कौन थी वो लड़की? अचानक मेरे सामने आई और अचानक गायब हो गई। ये तुम क्या सोच रहे हो आदम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने दिमाग से ये ख्यालात निकालकर अपने काम पर तवज्जो दो तुम। मैं अपनी माँ की खिदमत पूरे दिल से करूंगा। परिंदा ठीक हो जाएगा तो उसे आजाद कर दूंगा और जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। चौपान कैसा काम कर रहा है? क्या वो ठीक काम कर रहा है? काम अच्छा कर रहा है वो। आप उसकी तरफ से परेशान ना हो। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे काम में आसानी फरमा, इसमें अपनी तरफ से बरकत दे। तू सब पे कादिर है, मेरी मदद फरमा। मेरे पास जो है तेरी रहमत है। अपने करम से मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखा। अगर मेरे नसीब में मौत है तो मैं मर जाऊंगा। जिस तरह ये जिंदगी तेरी तरफ से है वैसे मौत भी तेरी तरफ से है और ये जान तो तेरी अमानत ही है मेरे मौला। मैं तेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार हूं मगर तू मेरी मदद फरमा, मेरी हिफाजत फरमा, मेरा साथ दे और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। मेरी अम्मी को उनके मर्ज से शिफा अता फरमा और मुझे तौफीक दे कि मैं इन लोगों को मायूस ना करूं। मुझे ये जवान बहुत पसंद है, लेकिन ये लड़का अकेला पला लेकिन बड़ा। चीफ, असल बात तो ये है कि हम इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। चलो मैं चलता हूँ, सब तरफ नजर रखो। खुदा हाफिज। शब बखैर। सुबह बखैर बहन, कैसी हैं आप? सुबह बखैर आदम। आप भी किस तरह की खातून हैं? सुबह होते ही आ गई मेरी माँ की खिदमत के लिए। तो इसमें क्या हर्ज है, बताओ मुझे। यकीनन आप चीफ की ज़ौजा होंगी। खुद को मत थकाइए, मैं सब कर लूंगा। उनकी ज़ौजा नहीं हूं मैं। तो फिर कौन है? उनकी ज़ौजा काफी पहले वफात पा चुकी हैं। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ और बचपन से इन बच्चों को मैंने ही पाला है। फिर भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जब से यहाँ आया हूँ चाहता हूँ चीफ के घर वालों से आम तरह पेश आऊँ, मगर मैं देखता हूँ कि हर कोई उनसे डरता है और उनकी इज्जत करता है। सब एक जैसे होते हैं, बराबर का सलूक करना चाहिए। उनका दिल भी ऐसा ही है और वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं।
ये लोग कितने मेहरबान हैं ना अम्मी, देखा आपने? ब्रीफ ब्रीफ। ये परिंदा तुम्हारा है? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये जख्मी है तभी इसका ख्याल रख रहा हूँ। मेरा नाम लैला है, मैं सरदार की छोटी बेटी हूँ। जब तुमने उसकी जान बचाई तो उसे बहन बुलाया था। क्या फातिमा बहन? हाँ, क्या तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती वो? नहीं, बात ऐसी नहीं। तुम्हारी बहन खूबसूरत है, लेकिन उसका मंगेतर है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो फिदाई को ये बता रही थी। क्या तुम जानते हो मेरा कोई मंगेतर नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये चीफ की बेटी है, हमारे दरमियान बहुत फासला है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चाहे तो कह भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वैसे तो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए था मुझे, लेकिन आपको यहाँ जरूरी काम से तकलीफ दी है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी करने वाला हूँ मैं। मेरी बड़ी बेटी का जल्द निकाह होने वाला है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमने एक नया चौपान रखा है। अभी हम उसे अच्छी तरह जानते नहीं। वैसे तो वो जवान अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ वो हम तक कैसे पहुँचा। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। वो जवान गरीब है पर उसकी नीयत बहुत अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहनती और बाहिम्मत है, लेकिन उसका अकीदा मुकम्मल नहीं है। वो अल्लाह पे यकीन रखता है। उसका दिल बहुत साफ है, लेकिन कुछ कमी भी है। उसे नमाज और दुआ का तरीका नहीं आता सही तरह से, और वो ये नहीं जानता कि किस तरह से अल्लाह के करीब हुआ जाता है। अल्लाह करे कि वो सीख जाए। मैं चाहता हूँ आप मदद करें उसकी, उसे दुआ करना और नमाज सिखाएं। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? आपका हम पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर सब लोग अल्लाह के करीब होते तो दुनिया बहुत बेहतर होती। बिल्कुल सही। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ वक्त के बाद मैं जरूर आपके पास आऊंगा। आपकी मेहरबानी है। मुझे यकीन था आप हमें मायूस नहीं करेंगे, और जब तक शादी ना हो जाए आप यहीं रहेंगे। वो लड़का भी कहाँ है? वहां ऊपर खेत में, वो बकरियां चराने गया है। लैला, एक हसीन नाम। ये तुम फिर कैसी बातें सोचने लगे? या अल्लाह मुझे इस लड़की के ख्यालात से बचा। मेरी नजर उस शख्स की बेटी से हटाते जिसने मुझे रोजी दे रखी है। या अल्लाह, तुझे मुझसे जो चाहिए ले ले। मैं तुझे दूध दूंगा, अगर रोटी चाहता है तो वो भी, और अगर मेरी जान चाहिए तो वो भी दे दूंगा। कोई मसला नहीं, तू सब कुछ कर सकता है, और मैं तेरा लाचार गरीब बंदा हूं। बस तू इस लड़की को मेरे जहन से निकाल दे। ठीक है ना रब्बुल इज्जत? तू इसे निकाल दे जहन से। आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? घबराओ मत बेटा, मेरा नाम वली है। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? सादिक एक इज्जतदार इंसान है, उन्होंने ही मुझे भेजा है। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। तुम वही चरवाहे हो ना? मुझे ऐसे चरवाहा मत कहिए, मेरा नाम आदम है। माफ करना आदम। कोई बात नहीं। अब बताइए आप क्या कह रहे थे? थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? जब मैं वहां खड़ा हुआ था, हाँ, दुआ कर रहा था। तुम्हें ये लकड़ी दिख रही है? जी दिख रही है। ये भी तुमसे बेहतर दुआ करती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाइए, मुझे गुस्सा मत दिलाएं। नाराज मत हो, हम बात कर रहे हैं। जानते हो ये क्यों चुप है? यकीन करो कभी कभी गलत बात से चुप रहना बेहतर होता है। इबादत का जरूरी हिस्सा ही अल्लाह के करीब करता है हमें। जब तक इंसान अपने दिल को साफ रखता है और अपनी पूरी कोशिश करता है भले का रास्ता चुनने के लिए, तो वो ईमान के सफर का तहसीन चौथाई हिस्सा तय कर चुका होता है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इंसान को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए,
तुम सही काम कर रहे हो आदम, मसला तुम्हारे तरीके में है। तो मेरा फर्ज है तुम्हें सही रास्ता दिखाने का। क्या मतलब? अब आप मुझे नमाज पढ़ना सिखाएंगे? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ठीक है, मैं राजी हूँ। काम है कि सिमट के नहीं दे रहे। शादी सर पर खड़ी है, अभी तो बहुत तैयारी बाकी रहती आप फिक्र क्यों कर रही हैं? हम सारी तैयारियां वक्त पे कर लेंगे। शादी से पहले हर लड़की के तासुरात ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने शादी से पहले फातिमा जैसी पुरसुकून लड़की नहीं देखी। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। मैं भी उस वक्त बहुत डर रही थी कि हम शादी की तैयारी वक्त पर नहीं कर पाएंगे। आपका शौहर जंग में शहीद हुआ था ना? वो शादी के 1 महीने बाद फौज में चले गए थे। वो चला तो गया मगर वापस नहीं आया। फिर हमें पता चला कि वो शहीद हो गए हैं। लेकिन आज ये सब अचानक से तुम क्यों पूछ रही हो? याद दिलाना जरूरी था क्या? वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो भी आना चाहती है। अब ये कहाँ आना चाहती है? खुद ही पूछ लेना इससे। क्या आदम? हाँ आदम। अब बस कर दे आपा। समझ रहे हो ना बेटा, तुम अपना खुदा को दूध या दही नहीं दे सकते। खुदा की बनाई हुई चीजें उसे नहीं दे सकते। मगर मैं तो यही चीज दे सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए जरूरी हो सकता है। खुदा चाहता है कि उसका बंदा अपनी जिंदगी ईमान के साथ गुजारे और हमेशा सच्चाई और खुशी की तरफ कोशिश करे। सही कह रहे हैं आप। दूसरे मामले पर बात करने के लिए तैयार हूँ? तैयार हूँ। ईमान का मतलब है कि हम खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखें और बरकत अल्लाह की तरफ से है। काफी दिन गुजर गए हैं भाई, शादी बहुत करीब है। मैं उसे शादी के कपड़े पहनने से पहले ही लेकर आ जाऊंगा, देख लेना तुम। और उस लड़के का क्या करोगे? मैं उसे मार दूंगा। अगर उसने ज्यादा कुछ किया तो उसे मैं मार दूंगा। परेशानी हो वो याद है मुझे। तुम्हें अपना वादा याद है ना? मेरे लिए उस लड़की को अगवा करोगे ना? तुम्हें मेरी पसंद अच्छी लगी? हाँ। मैं अपनी बात वापस नहीं लेता। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। अल्लाह की सिफात वो ईमानदार और मेहरबान लोगों में दिखाई जाती है जिनके दिल अच्छे होते हैं, और खुदा अपने बंदों को दिखाता है और उनके दिलों में जो है वो जानता है। लेकिन जो लोगों की जरूरत में मदद करते हैं, इससे बहुत ज्यादा अजर मिलता है मेरे बेटे। जैसे किसी दरख्त के फल तुम लोगों को ना खिलाओ तो वो खराब हो जाएंगे, ऐसा ही है ना? चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कहाँ चल दिए वली साहब? उम्मीद है आज जो हमने बात की वो काफी होगी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वली। वालेकुम अस्सलाम। आप थके हुए लग रहे हैं। चौपान को समझाने गए थे ना? तो बताइए कैसा लगा वो आपको? वो समझा जो आपने उसे समझाया? वो सब समझ गया जो समझाया उसे। वो हर बात अपने जहन में फौरन बिठा लेता है। वो मेरी बात नहीं भूलता। मैं आदम से बहुत प्यार करता हूँ। इसी वजह से तो वो मुझे पसंद है। मैं भी देख रहा हूँ आदम तुम्हें बहुत पसंद आया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों के लिए दूध लाया हूँ, ताज़ा है, पीकर राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। अल्लाह खुश रखे। मैं खुदा को दूध नहीं दे सकता मगर उसके बंदों को तो दे सकता हूँ। अब मैं दही बनाऊंगा और फिर उसे अच्छे लोगों में तकसीम कर दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। तो फिर तुमने क्या सोचा इसके बारे में? आदम के बारे में? हाँ, आदम के बारे में। मैं देख रहा हूँ कि मेरी छोटी बेटी भी इसे पसंद करती है, और आपसे सच कहूँ तो मैं इन दोनों की शादी के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूँ उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय चंद भेड़ बकरियों के, लेकिन उसका दिल शीशे की तरह साफ है और यही मेरे लिए काफी है। देखो मेरी बात सुनो, वाकई ही वो लड़का बहुत अच्छा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम फिर से उड़ोगे, वो भी ऊंचे आसमान में। फिक्र मत करो बिल्कुल भी। तुम अपने दोस्तों से मिलोगे, उनके साथ हवा में सैर करोगे और उनसे बातें करोगे। मुझे बस एक चीज चाहिए तुमसे, मेरा नाम कभी मत भूलना। लेकिन जरा रुको, मैंने तुम्हें तो अभी तक कोई नाम ही नहीं दिया। तुम इस दुनिया में अकेले जी रहे हो तो क्या हुआ?
तुम्हारा कोई नाम तो होना ही चाहिए। शायद तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुम मौनस हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी खूबसूरत लड़की जैसा होना चाहिए, जैसे कि हाँ, आदम। आदम, इस तरफ आओ। मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुमसे कभी ज्यादा बात नहीं की और ना ही तुम्हें ज्यादा जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल ये हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता है। क्या तुम्हारा दिल भी इसकी तरह मेरे बारे में कुछ कहता है तुमसे? एक औरत कभी अपने जज्बात नहीं छुपा सकती। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं ये जान गई थी कि अगर मुझे कभी भी किसी से मोहब्बत होगी तो वो सिर्फ आदम होगा। दिल की चिड़िया, तुम्हारा नाम दिल की चिड़िया है। दिल की चिड़िया, तुम उड़ती फिरती रहोगी और दिल से दिल तक पहुंचती रहोगी। और एक औरत का दिल कभी अपने जज्बात के मामले में झूठ नहीं बोलता। आपको हैरत तो नहीं हो रही ना अम्मी? जब आपने बाबा को पहली बार देखा होगा तो आपका भी दिल धड़क उठा होगा, पर शायद आज मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है अम्मी जान। इल्म और हिकमत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं बेटा, और हम उसके वजन को भी नहीं नाप सकते, क्योंकि नाप नहीं सकते, क्योंकि इंसानी जहन में कोई वजन नहीं होता। हमेशा ये मुमकिन नहीं होता कि क्योंकि हम इंसान की हकीकत को समझ सकते हैं, क्योंकि हर शख्स की सच्चाई और उसके इरादे हम नहीं देख पाते। आप चुप क्यों हो गए? क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। माफ कीजिएगा वली साहब। वली साहब, मुझे इश्क के बारे में बताइए। इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी इश्क के बगैर नहीं गुजार सकता। इश्क जिंदगी में बहुत जरूरी है। मसलन इंसान को जीने के लिए इश्क करना लाजमी है। इश्क करने के बाद पछतावे का कोई फायदा नहीं। जब आप इश्क में दर्द सह रहे होंगे तब आपको इश्क का एहसास होगा। और अगर आप एक अक्लमंद इंसान हैं तो जिंदगी में कभी भी किसी से इश्क नहीं करेंगे। ऐसे इश्क करने के लिए भी दिल में हिम्मत होना जरूरी है। आराम से बेटा, ध्यान से। बहुत कीमती सामान है इसमें। कि तुम्हें सारा सामान मिल गया? जी मिल गया। ऊपर वाले कमरे में एक और संदूक रखा हुआ है, उसे भी उठाकर ध्यान से रख दो। ये ले लीजिएगा सहर आपा। गाड़ी में सामान रखवा दिया है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी के साथ जाओगे। जैसा आप कहें बहन। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। क्या तुम लैला को देख रही हो? काफी दिनों से वो खोई खोई रहती है। इत्तेफाक करती हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं इबादत और दीन के मुतालिक हर चीज सीख रहा हूँ अम्मी। वली साहब मुझे सिखा रहे हैं। अरे हाँ, मगर आपको तो उनका पता ही नहीं होगा। वो हमारे चीफ सादिक के रिश्तेदार हैं। वो खुद मेरे पास आए थे और अपना तारुफ करवाया था। उनकी शख्सियत अपने नाम की तरह वली जैसी है। हाँ, मैं आपके लिए बंदगोभी लाया था अम्मी। मैंने वो बावर्ची खाने में दे दी है, वो सलाद में डाल देंगी, फिर मैं वो आपको खिला दूंगा। कैसी हो दिल की चिड़िया? तुम्हारी उड़ान का वक्त आ गया, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं। हम सुबह तक का इंतजार करेंगे।
अगर इश्क एक गलती है तो मैं ये गलती करने के लिए तैयार हूं अल्लाह। अगर मुझे लैला के लिए जहन्नुम भी जाना पड़ा तो खुशी से जाऊंगा। उसके लिए मैं आग में जलने को भी तैयार हूं। ये इश्क क्या कुछ बुलवा देता है। मैं मर्दों से कह दूंगा। बोले जनाब। जी जनाब। शादी में बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे तुम दोनों पे भरोसा है, सारी जिम्मेदारियां संभाल लो। मेरी बेटी की शादी जिस खानदान में हो रही है वो बहुत बड़ा खानदान है। उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना। शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर काम बेहतरीन होना चाहिए। तुम दोनों मेरी बात समझ गए ना? और हाँ, और जैसे ही तुम लोगों को फिदाई नजर आए उसे फौरन बंद कर देना। मैं शादी में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं देखना चाहता। सब कुछ वैसा ही हो जैसा कहा है। जैसा आपका हुक्म। और हाँ, हथियार बरदार आदमी भी तैनात कर दो। जी ठीक है जनाब। यह आखिर फिदाई है कौन? वो एक बदमाश और घटिया आदमी है। उसे फातिमा पसंद है, लेकिन फातिमा को वो पसंद नहीं। फिर एक दिन उसने फातिमा को अगवा कर लिया और वो उसे मारने वाला था, लेकिन शुक्र है एक आदमी ने आके उसे बचा लिया। किस आदमी ने? हाँ चीफ, अब मैं सब समझ गया हूँ। वो अनजान आदमी कौन है? जब भी मैं कहूँ कि उस अनजान का इतना ख्याल क्यों किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ये फिदाई है कौन? क्या तुम उसे जानते हो? बिल्कुल नहीं। सुना है कि ऊपर पहाड़ों में किसी गार में छुपा बैठा है। तो मतलब आपको अभी भी डर है कि वो दोबारा आ सकता है यहाँ? जी हाँ बिल्कुल। अगर वो आ जाए तो हम क्या कर लेंगे? भेड़िया हमेशा अंधेरे में आता है। अब तुम जा सकती हो उनके पास जो तुमसे प्यार करते हैं और जिनसे तुम करती हो। उम्मीद है कि अब तुम उड़ सकोगी। आजादी मुबारक हो तुम्हें। चलो, खुदा हाफिज। चलो आ जाओ। अपनी माँ को सूप बनाने का कहना शाम को। तुम समझ गए हो ना? ठीक है? ठीक है बाबा। चलो शाबाश। मुसलमान हर साल रमजान के महीने में सुबह जब से रोशनी दिखाई देती है तब से शाम तक के वक्त तक भूखा प्यासा रहता है वो। मतलब फिर वो अफ्तार करता है। मुसलमान के लिए रोजा रखना भी एक नेकी है। इसमें अल्लाह ज्यादा सवाब देता है। खामोश हो जाओ, शोर मत करना। मैंने कहा ना शोर मत करो। बस मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कितना तेज और होशियार बच्चा है ये। अल्लाह ने कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया क्योंकि हुजूर पाक अल्लाह के दिल के बहुत करीब थे। कुछ हुआ है क्या बुरान? ये मुझे खींच रहा है जैसे कहीं ले जा रहा हो। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ होगा? अरे यूसुफ भाई, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। उन्होंने शादी का कुछ सामान ले जाने के लिए कहा था। वो ले जाने के लिए कहा था और सादिक साहब के बाग की कुछ सब्जियां और फल हैं। हमें उनकी शादी में मदद करनी होगी, उन्हें कोई नुकसान ना हो। सही कहा, जा सकते हैं आप। अगर तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो ना तो देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारा। देख लेना तुम।
ये सारा सामान जाके गोदाम में रख दो। यहाँ भी काफी सारा सामान पड़ा है, नहीं रख सकती यहाँ पर। ठीक है बाजी। लेकिन समझ नहीं आता कि सरदार साहब ने इतना सामान क्यों मंगवा लिया है। क्या और काम करना पड़ेगा? देखो मैंने तुम लोगों को यहाँ पहुँचा दिया, अब तो तुम लोग मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब मेरा काम खत्म नहीं हुआ? जल्दी बताए, मुझे जाना भी है। सब्र रखो, मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल शोर मत करना, हमारे आने का इंतजार करना। आ जाओ। सब तैयार रखना, हम बस लड़की लेकर आ रहे हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखना कि थोड़ा भी शोर ना हो। मुझे देखने दो। अच्छा लग रहा है तुम पर। खामोश हो जाओ, चुप, शोर मत करो। खामोश, हाँ, शोर मत करो, शोर मत करो, खामोश, चुप, चुपचाप चलो हमारे साथ, चलो। चुपचाप चलो वरना गोली मार दूंगा। खामोश, मैंने कहा खामोश हो जाओ, शोर मत करो। अल्लाह अल्लाह, ये आवाज कैसी थी? खामोश हो जाओ, खामोश, बिल्कुल चुप, खामोश हो जाओ, बस चलती रहो, खामोश। ये कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है यहाँ पर? चुप हो जाओ, शोर न करो। मैंने कहा चलो, वरना बैठो ऊपर, चलो बैठो, चलो, या अल्लाह मेरी मदद कर। चलो, क्या हो गया है? चलो निकालो गाड़ी। कोई है जो हमें बचा ले? गाड़ी से दूर हट जाओ तुम। सुनो, बचाओ हमें। अरे ये क्या? मत करें, लड़कियों को लग ये जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? या खुदा, ये क्या हो गया? या खुदा, फिदाई, मदद करो हमारी। रुक जाओ, हमारी लड़कियों को वरना अगवा गोली मार करके ले दूंगा जा रहा है। मैं। कोई है जो रुक हमारी जाओ। मदद करे? फिदाई, वो हमारी दोनों लड़कियों को अगवा करके ले जा रहा है। कोई तो रोके इस मनहूस फिदाई को। सहरा आपा, जल्दी चलो, जल्दी। मदद क्या हुआ करो। है? क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है? क्या हुआ है सहरा आपा? वही हुआ आदम जिसका हमें डर था। वो जालिम फिदाई हमारी लड़कियों को ले गया। लैला, फातिमा, कोई तो चलिए, आ हमारी जाइए, चलिए। मदद करे, रोको उस फिदाई को। वली साहब, लगता है इस मामले में हिकमत है, इसीलिए बुरान हमें जल्दी वापस ले आया। आपको कुछ अंदाजा है वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे? वो दिल की चिड़िया है, दिल की चिड़िया। ये हमें उन तक ले जाएगी। आइए मेरे साथ चलिए, आ जाइए। रुक जाओ आदम, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। यहां से मत जाओ आदम। आदम, जनाब,
मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जाओ, तुम इतने सारे हो कि उन्हें रोक तक नहीं पाए। सिर्फ 2 लोगों ने दूसरी दफा तुम सबको हराया है। खा खा के मुस्टंडे हो रहे हो, लेकिन किसी काम के नहीं। घोड़े तैयार करो, हमें फौरन उनके पीछे जाना है, इससे पहले कि वो दूर निकल जाए। क्या तुम इतने सारे लोग मिलकर भी लड़कियों को ढूंढ नहीं पाओगे? इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, पहाड़ों के गारों में ढूंढो, हर हालत में मिलनी चाहिए। अगर लड़कियां नहीं मिली तो तुम सबको सजा मिलेगी। चलो। मैंने इसका इलाज किया, दिल की चिड़िया अब ये मदद कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें उन लड़कियों तक ले जाएगी। चलो हमारे साथ, चलो। जल्दी चलो, हमें पहाड़ी तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें शाम हो जाएगी हमारे पीछे आते हुए, तब तक हम झील पार कर चुके होंगे। हमें यहाँ से जल्द चलना होगा। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है इनका। आ जाए। चलो, शोर मत करो। ये रास्ता झील की तरफ जाता है। वो झील को पार करके पहाड़ों की तरफ जाएंगे। उनका इरादा ये मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने का है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा इन जानवर पर भरोसा करता हूँ और ये हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। आदम, आराम से। चलो जल्दी भी करो आप। हाँ, चलो, उठो, उठो, चलो, चलो, जल्दी चलो, चलती रहो। चलो उठो, जल्दी करो। दिल की चिड़िया, वहां वो झील पार कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, लेकिन अब हम इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं। अब इस झील को पार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। आदम, हम कैसे जाएंगे? आगे तो झील है ना? चलिए वली साहब, चलिए, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम पागल हो आदम? क्या तुम तैर कर जाओगे वहां? तुम डूब जाओगे। ये मुमकिन नहीं है कि तुम आखिर तक तैर सको। आदम, सुन रहे हो ना मेरी बात आदम? या अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूं? या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आदम, इबादत करो, तुम्हें अच्छी तरह पता है बेटा। दुआ मांगो अल्लाह से अपने लिए, वो कबूल करेगा। वो जरूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा मेरे बेटे। बस हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में हम अपनी जगह पर होंगे। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ, गोली मार रुक जाओ दूंगा मैं। वहीं, गोली मार दूंगा वरना मैं। क्या चलाओ, तुमने गोली सुना चला नहीं? दो। मैंने कहा रुक जाओ वहीं, रुक जाओ, गोली चला दूंगा। बहुत शुक्रिया। उसका क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो? ये कोई आम परिंदा नहीं, ये दिल की चिड़िया है और इसका दिमाग बड़ा है। इन 2 बदबख्तों के दिमाग से भी बड़ा। मुझे तुम पहले से ही बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन पता नहीं था इतने मेहरबान निकलोगे। क्या हुआ? सही कह रही हूँ, तुमने इतनी आसानी से झील कैसे पार कर ली? मैं इस इलाके को अच्छे से जानता हूँ। जहाँ मैं झील पर चल रहा था वहाँ एक छोटा सा पुल है जो पानी के नीचे है, शुरू से लेकर आखिर तक। मैं उस पर चलते हुए फौरन यहाँ पहुँच गया। ये दोनों उसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए इन्होंने तुम्हें पूरा रास्ता चलाया और बेकार में थका दिया।
कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं उन्हें हर जगह ढूंढ चुका हूं। हमने हर पहाड़ की एक एक गार को पूरी तरह छान मारा, कहीं भी नहीं मिली, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हाँ। वो कमीने मेरी बेटियों को आखिर कहाँ ले गए? पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है, कहाँ है। परेशान होने की जरूरत नहीं। तो क्या वो मिल गई? हाँ। सच कह रही हो? मेरी बच्ची, मेरी बेटी। बाबा मेरी जान, बाबा मेरी बच्ची। मिल गए बाबा। तुमने मुझे खरीद लिया बेटे। मेरे बच्चे घर आ गए। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, तुमने एक बार फिर मेरी मंगेतर की जान बचाई। खुदा तुम्हें हम तक कैसे पहुंचा देता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खुदा हमारी मदद के लिए तुम्हें भेज देता है। ये बात ऐसे नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, खुदा ने मुझे नहीं भेजा था। फिर से पटरी से उतर गया ये लड़का। इसे आप मत छेड़ें। उसे अपने ईमान के बारे में बहुत कुछ पता है। जो कुछ मैंने देखा अगर तुम्हें बताऊं तो तुम हैरान हो जाओगे। ये कोई आम बंदा नहीं। क्या देखा? आओ बैठकर बात करते हैं। चलें। हाँ, फिदाई और उसके साथी का क्या हुआ? उनको कैद कर दिया गया। अब वो काफी दिन तक वहां रहेंगे। देखो, तुमने वादा किया था कि झील के पास जो भी कुछ हुआ तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। अपना वादा भूल मत जाना। मैं वादा नहीं भूलता फातिमा बाजी। आदम। हाँ? जी कहिए। तुम्हारी तो शादी तय हो गई है ना? मजाक कर रहा हूँ। अपनी माँ से कह दो लैला से शादी हो रही है तुम्हारी। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें। ये अच्छा हो गया। हाँ। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।